विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, हमारी राम की शक्ति पूजा कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के सशक्त हस्ताक्षर ने लिखी थी, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज हमारा तीसरा दिन है। सबसे पहले हमने कविता पढ़ी। कविता के बाद हमने ये पता किया कि इस कविता के कथानक का मूल स्रोत कहाँ पर है। फिर धीरे धीरे कथानक के विविध सोपान पर आए और हमने ये जाना कि इसमें कथानक क्या है, कथानक के विविध सोपान, फल संधियां और इसमें क्या कथानक है और क्या इसकी प्रतीकात्मकता है। अब चूंकि हम एमए के उत्तरार्ध के विद्यार्थी हैं, तो राम की शक्ति पूजा में राम का क्या स्थान है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। निराला ने जब राम की शक्ति पूजा लिखी तो यहाँ का भारत का जो वातावरण था, उस समय स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष हो रहा था और उन्होंने उनके जो राम की परिकल्पना की है, वे दाशरथी राम नहीं, वे कबीर के रमनतः योगिना अस्मिनिति राम नहीं, वे शक्ति पूजा के मानवीय राम हैं और इसीलिए निराला को उच्च कोटि की प्रसिद्धि और प्रशंसा मिली। हिंदी साहित्य के प्रादुर्भाव के पूर्व ही राम कथा शताब्दियों पूर्व से भारतीय साहित्य में पर्याप्त मात्रा में व्याप्त हो गई थी। हम सभी जानते हैं कि तुलसी ने रामचरितमानस और कवितावली में अपने राम की पर्याप्त प्रसिद्धि कर ली थी और हमने सभी ने वह सवैया भी पढ़ा है कि कीर के कागर जोन रपचीर विभूषण उपम अंग निपाई, औध तजी मगबास के रूख जो पंथी के साथी जो लोग लुगाई, संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरि देह सुहाई, और राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज पटाऊ किनाई। निराला ने इससे प्रेरणा ग्रहण की और उन्होंने मानवीय राम की परिकल्पना की। उन्होंने बताया कि जिससे समस्त भारतीय संस्कृति राममय हो चली थी, हिंदी साहित्य जगत में भी राम कथा की इसी लोकप्रियता के कारण संत कवियों ने भी राम नाम का आश्रय पाकर अपनी निर्गुण साधना को आगे बढ़ाया था। हिंदी के आदिकाल में रामानंद ने उत्तर भारत में जनसाधारण की भाषा में राम भक्ति का प्रचार प्रसार किया था। इसके परिणाम स्वरूप हिंदी साहित्य आधुनिक काल को छोड़कर प्रायः भक्ति भावना से ओतप्रोत है। प्रायः 2.5 वर्ष पूर्व से राम और कृष्ण भारतीय साहित्य के प्रमुख उपजीव्य रहे हैं। 400 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के वाल्मीकि रामायण का काल माना जाता है। साहित्य में राम 2500 वर्ष पुराने हैं और हम ये सभी जानते हैं कि वाल्मीकि ने जो राम को प्रसिद्धि दिलाई या वाल्मीकि ने जो राम के प्रति कार्य किया, वह इतना जागृत, इतना प्रसिद्ध कभी नहीं हुआ अगर तुलसीदास रामचरितमानस नहीं लिखते। तुलसीदास की रामचरितमानस कृति अपने आप में राम की प्रसिद्धि का भंडार है, लेकिन वहाँ राम जो है वो शील, शक्ति और सौंदर्य के अवतार हैं। वाल्मीकि तो राम के समय के इतिहासकार हैं, राम के जीवन के लेखक और कवि थे। उनके कवि ने जिस प्रकार अपनी शक्ति से, अपनी प्रतिभा से इतिहासकारों का साथ दिया, उसी प्रकार उनकी दृष्टि ने, उनके हृदय की, उनकी बुद्धि ने, उनके भावों का और उनके साक्षात दर्शन ने उनकी कल्पना का साथ दिया है। इसलिए राम जिस प्रकार कवि वाल्मीकि की कल्पना में रहे हैं, उसी प्रकार इतिहासकार वाल्मीकि की आंखों में भी। ये तो थी वाल्मीकि की बात। अब हम बात करेंगे तुलसीदास की। राम का चरित्र सदैव से आदर्श चरित्र रहा है। वाल्मीकि के काव्य राम का चरित्र सदैव एक आदर्श चरित्र रहा है। राम के काव्य में भी वे आदर्श मानव हैं, आदर्श देव नहीं है। यही कारण है कि उनका चरित्र मानवीय दुर्बलताओं से ओतप्रोत है, जिससे स्वाभाविकता की रक्षा हो सकी है। लंका अभियान के समय राम 3 दिन तक समुद्र से प्रार्थना करते रहते हैं और जब देखते हैं कि समुद्र प्रसन्न नहीं हो रहा तो कुपित हो उठते हैं, आंखें लाल हो उठती है और लक्ष्मण से कहते हैं, समुद्र को बड़ा अहंकार हो गया, वह मेरे सामने प्रकट नहीं हो रहा। शांति, क्षमा, सरलता, प्रिय भाषण महापुरुषों के गुण हैं, परंतु गुणहीनों के प्रति प्रयोग करने पर भी इनका कुछ भी फल नहीं होता है। शांति के द्वारा संग्राम में विजय पाना असंभव है, इसलिए यह समुद्र मुझे क्षमाशील समझकर और असमर्थ समझकर मेरे सामने ही नहीं आ रहा है। ऐसों के लिए क्षमा शोभा नहीं देती,
इसलिए हे लक्ष्मण, तुम मेरा धनुष सर्पों के समान भयंकर बाण ले आओ, ताकि मैं इसे सुखा डालूं और फिर वानर पैदल यात्रा करके ही लंका में प्रवेश कर लेंगे। समुद्र को कोई विचलित नहीं कर सकता, किंतु आज क्रोध करके मैं इसे क्षुब्ध कर दूंगा। हजारों तरंगे उठती है। इसी तरह बाली के वध के उपरांत सुग्रीव के उपेक्षित व्यवहार को देखकर वे कुछ अधिक विचलित हो जाते हैं। स्पष्ट है कि वाल्मीकि के राम मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं हैं, वे मानवीय गुणों से ओतप्रोत हैं, जो उन्हें समय समय पर क्रोधित और विचलित करते रहते हैं। विष्णु के अवतार राम वाल्मीकि के हाथों क्षीर सागर में शरशैया पर विश्राम करने वाले राम नहीं हैं, न उनका चतुर्भुज रूप ही है। वे तो वाल्मीकि जैसे एक मानव हैं, इस प्रकार अलौकिक नहीं है, लौकिक हैं, देवता नहीं हैं, मानव हैं, जिनमें शक्ति के सब चिन्ह विद्यमान हैं। शील के सारे भूषण उनकी सुंदरता को और अधिक चमका रहे हैं। एक बात और भी है कि यदि राम को इतिहास का व्यक्ति न भी माने और वाल्मीकि को इतिहास के रूप में न भी देखे, तो यह भी मानना पड़ेगा कि वाल्मीकि के हाथों से सजे राम तत्कालीन समाज का चित्र प्रस्तुत करते हैं। रामानंद रामानुजन ने भी राम को दिव्य रूप में ही देखा है, पर रामानंद के शिष्य कबीर ने दाशरथी राम को बिल्कुल नया चोला ही पहना दिया है, और ना दशरथ घर औतरी आवा कहकर वे राम की लौकिक महत्ता का प्रतिपादन ही करते हैं। आगे चलकर तुलसी और केशव राम के लोक दोनों रूपों की प्रतिष्ठा करते हैं। तुलसी जहाँ राम के चरित्र को देवत्व का पद प्रदान करते हैं, वहाँ वे व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नाम न रूप कह देते हैं। रीतिकालीन कविता में राम की अपेक्षा कृष्ण को अधिक सजाया संवारा है, लेकिन निराला तक आते आते आधुनिक युग में आकर राम का रूप खो गया था, ऐसी बात नहीं है। इस युग के कवियों ने राम के चरित्र से आदर्श और मर्यादा की प्रेरणा लेकर उन्हें प्रबंध नायक के रूप में अपनाया है। साकेत के राम लोकेश लीलाधाम है। वे कहते हैं, राम तुम मानव हो, राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? विश्व में रमे हुए नहीं, सभी कहीं हो क्या? वैदेही, वनवास, पंचवटी और राम की शक्ति पूजा आदि काव्यों में राम का व्यक्तित्व सुरक्षित है। सन 1920 के बाद राम के रूप में पर्याप्त अंतर दिखाई देता है। परवर्ती राम काव्यों में तो इन्हें दूसरे चश्मे से ही देखा गया। निराला की राम की शक्ति पूजा से पूर्व भी राम पर कलम चला चुके थे। परिमल की कविताएं इसका उदाहरण है। लेकिन हम यहाँ एक नए राम से परिचित होते हैं। यह राम न तो तुलसी के ब्रह्म है, न वाल्मीकि के, न विष्णु के अवतार। वे पूर्णतया मानव हैं। मानव की सारी आकांक्षाएं साधारण मानव की भांति उन्हें उद्वेलित करती हैं। रवि हुआ है अमानिशा, उगलता गगन घन अंधकार, हो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। अब प्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुदि विशाल, भूधर जो ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय भय। रवि अस्त हो जाता है। अस्ताचल की रग से रुधिर बूंद बूंद कर टपकने लगता है। दोनों दल अपने अपने शिविरों को लौट रहे हैं। राम ने अपनी पूर्ण वीरता और शक्ति का परिचय दिया है, पर महाशक्ति अधर्मरत रावण का साथ दे रही है। इसी शंका ने राम को विचलित कर दिया है। इसी प्रकार राम सर्वप्रथम शक्ति पूजा में चिंताग्रस्त, खिन्न मन और शिथिलता से भरे हुए आते हैं। राक्षसों के महोल्लास से सारा आकाश प्रताड़ित है। क्लेशग्रस्त राम का चित्र वातावरण में सघन खिन्नता बिखेर रहा है। कवि कहता है, लौटे युगदल राक्षस पदतल, पृथ्वी तलमल, विंद महोल्लास से बार बार आकाश विकल। वानर वहिनी खिन्न, लख निज पति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर। स्थविर दल जो विभिन्न, प्रश्मित है वातावरण। नमित मुख सांध्य कमल, लक्ष्मण चिंता पल, पीछे वानर वीर सकल। संध्या वंदन के उपरांत सारे रीछ
वानर, यूथपति, विभीषण, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि चिंताकुल राम को घेर कर बैठ जाते हैं। राम के हृदय में जो भयानक वात्या चक्र चल रहा है वह निराला के हृदय का है। लगता है जैसे कवि सभी कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहा है। प्रकृति की पृष्ठभूमि भी इसी अंतः संघर्ष के अनुरूप है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवनचार। यह राम तुलसीदास के मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है। इनमें ब्रह्म की पूर्णता के बदले मानव की अपूर्णता है। वे अधीर हो जाते हैं, सीता की स्मृति से व्याकुल हो जाते हैं, पर फूट फूट कर कभी नहीं रोते। रोते हैं तो लगता है पहाड़ की छाती से झरना फूट उठा हो। निराशा के निविड़तम में सहसा सीता की लतांतराल से देखी हुई कुमारी का छवि विद्युत की भांति चमक उठती है। राम में फिर एक बार रामत्व आ जाता है। राम के हृदय का कोमल पक्ष यों उभरता है। देखते हुए निष्पलक याद आया उपवन, विदेह का प्रथम स्नेह का लतांतराल मिलन, नैनों का नैनों से गोपन, प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर प्रथम उत्थान पतन। कांपते हुए किसलय झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय, तरुमलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। पर राम में यह जागृति स्थायी नहीं रहती। कवि ने इसके बाद मूर्छा का चित्रण भी किया है। राम की शक्ति पूजा में राम का उदात्त रूप भी है और वीर योद्धा का रूप भी। दृढ़ जटा मुकुट से हो विपर्यस्त प्रतिलट से खुल आदि राम के सौंदर्य का ऐसा वर्णन है जिसमें सौंदर्य का कोमल पक्ष तो है, प्रखर पौरुषमय रूप भी है जो योद्धा का सा है। अब हम आगे का अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे।